वेलकम। सो आज मैं आपको सबसे पहले बताने वाला हूँ कि मैं वीडियोस कैसे बनाता हूँ। मैं रियली कोई भी टॉपिक सोचता नहीं हूँ। सबसे पहले कैमरा ऑन कर लेता हूँ और खुद को देखता हूँ। जो मन में आता है वो टॉपिक अपने आप एंड में बन जाता है। और अभी मैं ना कोई पीपीटीज यूज़ कर रहा हूँ, ना कुछ भी नहीं यूज़ कर रहा। आई नो, बट आफ्टर 1 to 2 months आई विल क्रिएट ऑल द सेटअप। अभी तो जस्ट ऐसे ही टाइम पास। सो सो आज हम बात करेंगे कॉन्शियसनेस के ऊपर। कॉन्शियसनेस क्या होती है, क्या लगता है? सोचो एक बार। आपको 3 सेकंड देता हूँ, सोच लो अपने मन में कॉन्शियसनेस क्या होती है। सोच लिया होगा, यही दिमाग में आया होगा कि जो भी हम काम करते हैं वो कैसे करते हैं, कॉन्शियसनेस से ही करते होंगे, वो सभी आया होगा। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक ऐसी स्टेट जिसके ऊपर हम एकदम सही डिसीजन लेते हैं। मतलब हम जो डिसीजन लेते हैं, सही डिसीजन नहीं, हम जो डिसीजन लेते हैं तो वो हमारा कॉन्शियसनेस हो गया। अंडरस्टूड? तो अब कॉन्शियसनेस के अंदर एक होता है सब कॉन्शियसली। जैसे कि हमारे न्यूरोट्रांसमीटर वर्क करते हैं। जब हमको कोई भी मारता है तो ऑटोमेटिक हमको वो ब्रेन तक न्यूरोट्रांसमीटर पहुंचा देते हैं। तो वो हो गया सब कॉन्शियसली। अब हम जब सोते हैं, जागते हैं, बैठते हैं, तो हमारा जो 90% वर्क होता है, अपन किसी से भी मिलते हैं, हमको उनका नाम कैसे याद आता है? वो सब कॉन्शियसली याद आता है। तो हर चीज़ सब कॉन्शियस माइंड के ऊपर डिपेंड करती है। मानते हो? अब तुम जैसे जैसे अपने सब कॉन्शियस माइंड को स्ट्रॉन्ग करोगे तो वैसे वैसे तुम्हें हर चीज़ याद रहने लग जाएगी। अब कई लोग हैं जो मुझसे मिलते हैं, मुझे बोलते हैं कि भाई हमें कुछ याद नहीं रहता। याद कैसे रहेगा जब तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड ही स्ट्रांग नहीं है? अब लोग बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड को कैसे स्ट्रांग करें। सबकॉन्शियस माइंड को अगर तुम्हें रियली में स्ट्रांग करना है, सबकॉन्शियस माइंड को स्ट्रांग करने के लिए सबसे पहले तुम्हें क्या करना होगा? सोचो। हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे सोचता है, अपने को सबसे पहले वो सोचना होगा कि भाई ये हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ये सोचता कैसे है। इमेजेस के फॉर्म में सोचता है ये। हम कुछ भी याद करते हैं, किसी से भी मिलते हैं तो हमें क्या क्या पता चलता है? हमें उसकी इमेज हमारे सामने आती है। तो हम इमेज के थ्रू सोचते हैं। अभी हम बोलते हैं कि भाई मेरा नाम दीपांशु है, मेरा नाम दीपांशु है, आंख बंद करके मैंने सोचा तो मेरी इमेज मेरे सामने बन गई। अभी हम कुछ खाते हैं, जो भी हमारा फेवरेट फूड है, मोमोज, पिज़्ज़ा, बर्गर, जब भी हम खाते हैं तो हमारे सोचते ही हमारे दिमाग के अंदर क्या आ जाता है? उसकी इमेज आ जाती है। मानते हो? तो वो क्या हो गया? वो एक सबकॉन्शियस थिंकिंग हो गई। एक कॉन्शियस थिंकिंग होती है, एक सबकॉन्शियस थिंकिंग होती है। कॉन्शियस थिंकिंग के अंदर होता है कि अपन जो है अभी कॉन्शियसली सोच के हम डिसीजन ले रहे हैं। अभी हमें पढ़ने जाना है तो अभी अपन कॉन्शियसली डिसीजन लेंगे, अरे अभी 11 बजी है, 11:15 के ऊपर पढ़ने जाऊंगा, 45 मिनट का बढ़िया सेशन मारूंगा। बट वो 15 मिनट कभी आती नहीं, वो डिफरेंट पॉइंट है। बट ये हो गई एक कॉन्शियस थिंकिंग। और एक होती है सबकॉन्शियस थिंकिंग। सबकॉन्शियस थिंकिंग के अंदर अगर आप किसी अपने वर्क को डाल दो, अगर आपको रियली में लगे कि भाई मेरी कल एग्जाम है, आई वॉन्ट टू स्टडी, तो वो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चला गया। उसको अब जैसे करना है तो तुम उस काम को बहुत इजीली कर सकते हो। वो किसकी वजह से हुआ? वो सबकॉन्शियस माइंड की वजह से हुआ। तो कोई भी चीज़ है, अगर तुम्हें कुछ याद रखना है, कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, तो वो सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चला जाता है। अब अपना जो माइंड होता है ना, वो 90% कॉन्शियस और 10% सबकॉन्शियस के हिसाब से काम करता है। तो जो 90% माइंड होता है ना, वो अपन जो डेली चीज़ें पढ़ते हैं, बातचीत करते हैं, हम सब कुछ भूल जाते हैं। यहाँ तक कि मैंने ये जो वीडियो बनाई है, अभी 4-5 मिनट हुए होंगे अप्रोक्स। तो इन 4-5 मिनट के अंदर भी मैंने फर्स्ट मिनट के अंदर क्या बोला था, स्टार्टिंग में क्या बोला था, वो मुझे नहीं याद। क्यों? क्योंकि मेरा कॉन्शियस माइंड उस चीज़ को नहीं ले रहा। अगर मैं कल याद करूँगा कि भाई मैंने जो लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी वो क्या बनाई थी, तो मुझे नहीं याद। क्या करना है उसको याद करके? तो याद वही चीज़ हमें रहती है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है। तो हमारा जो कोई भी लर्निंग फेज होता है, जो बोलते हैं हमें याद नहीं रहता, तो हमें अपने कॉन्शियस माइंड को सबसे पहले वो वैलिड प्रूफ देना पड़ता है कि भाई ये चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। जब तक वो प्रूफ नहीं जाएगा, और वो प्रूफ विद इमेज की फॉर्म में होना चाहिए, कोई भी इमेज। इसीलिए हम बोलते हैं कि हमने बहुत कुछ याद किया,
एकदम बढ़िया से पढ़ा, फिर भी हमें याद नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उसकी जो मेमोरी वाली इमेज होती है ना, वो हमारे अंदर फॉर्म नहीं होती। तो जब वो मेमोरी वाली इमेज हमारे अंदर फॉर्म हो जाती है ना, तो वो चीज़ें हमें कॉन्शियसली याद रहने लग जाती है, तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। इसलिए किसी भी चीज़ को याद करना है ना, तो सबसे पहले एक ही चीज़ सोचो कि हम उसको कॉन्शियसली कैसे याद कर सकते हैं। कॉन्शियसली हम उसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं, सॉरी, हम उसको कॉन्शियसली प्रूफ कैसे कर सकते हैं कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जब कॉन्शियस माइंड को ऐसा लगेगा कि ये सच में इंपॉर्टेंट है, तो वो ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चला जाएगा। अब ABCD हमने बचपन के अंदर इतनी याद कर ली है ना, कि हमारे कॉन्शियस माइंड को पता चल गया है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस के अंदर ट्रांसफर हो गई है। अब हमने 11th 12th के अंदर इतना पढ़ा था, 9th 10th में इतना पढ़ा था, हम कभी भी कोशिश नहीं करते कि अपने माइंड को लेके जाना हो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। हम सिर्फ याद किया, एग्जाम दिया, बात खत्म। तो वो जो इमेज होती है ना, वो रह जाती है कहीं ना कहीं पे, इसीलिए हमारा जो बेस होता है वो थोड़ा सा हिला डुला होता है। तो वो चीज़ हमें इम्प्रूव करनी बहुत ज़रूरी है, अगर हम किसी भी चीज़ को सच में बहुत ज़्यादा टाइम तक याद करना चाहते हैं तो। चलो, बाय फिर। आज का टॉपिक यही था, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। आई थिंक समझ में आया होगा कैसे किसी चीज़ को याद रखना है। नहीं, एक सेकेंड, बहुत सारे एग्जांपल्स मैं दे सकता हूँ, जैसे कि अभी, बाय बाय बाय।